एक ठंडी सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि हवेली के बाहर का नज़ारा धुंधला सा दिखता था। गांव वालों के बीच ये हवेली सालों से चर्चा का विषय थी। कोई कहता कि वहां भूत रहते हैं, कोई कहता कि वहां एक श्रापित आत्मा भटकती है। लेकिन साहिल, एक नौजवान पत्रकार, इन अफवाहों को महज कहानियां मानता था। उसने ठान लिया था कि वो इस हवेली का रहस्य खोलेगा। साहिल अपने दो दोस्तों नेहा और रवि के साथ उस हवेली में दाखिल हुआ। उनके पास कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान था। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटी फूटी मूर्तियां और धूल भरी सजावट थी। ये जगह तो वाकई डरावनी है, नेहा ने कांपते हुए कहा। अरे, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बस पुरानी इमारत की बातें हैं, साहिल ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। वे लोग हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना दर्पण टंगा था, जिसका कांच धुंधला और टूटा हुआ था। रवि ने मजाक में कहा, क्या पता इसमें कोई भूत दिख जाए। उसने जैसे ही दर्पण में देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साहिल, मैंने इसमें कुछ देखा। क्या देखा? नेहा ने डरते हुए पूछा। एक औरत लाल साड़ी में, उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। साहिल ने हंसकर बात टाल दी। आगे बढ़ते हैं। वे लोग हवेली के ऊपरी माले पर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा जंजीरों से बंद था। साहिल ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई चीख रहा हो। नेहा पीछे हट गई। साहिल, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन साहिल की जिद थी। उसने जंजीरें तोड़ दी और कमरे में दाखिल हो गया। अंदर एक पुराना बक्सा था, जिसके ऊपर खून के धब्बे थे। साहिल ने बक्सा खोला और उसमें एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम मालती है। इस हवेली में मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे पति ने मुझे जलाकर मार डाला। मैं यहाँ की हर आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। साहिल की सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। रवि ने चिल्लाकर कहा, साहिल, पीछे देख। साहिल ने पलटकर देखा तो एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खाली थीं। वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। नेहा की चीख निकल गई और रवि बेहोश हो गया। भयावह रात। साहिल ने नेहा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी फुसफुसाहट। मालती का साया उनके पीछे था। साहिल ने डायरी में और पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मालती का श्राप तभी टूटेगा जब उसका हत्यारा पकड़ा जाएगा। साहिल को याद आया कि गांव में एक बूढ़ा आदमी, हरिया, हवेली के मालिक का पुराना नौकर था। साहिल ने फैसला किया कि वो हरिया से बात करेगा, लेकिन मालती का साया उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। रात गहराती जा रही थी और हवेली के हर कोने में मालती की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक बार तो नेहा ने देखा कि मालती की परछाई दीवार पर नाच रही थी, जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। सुबह होने से पहले साहिल, नेहा और रवि किसी तरह हवेली से निकलकर हरिया के पास पहुंचे। हरिया ने कांपते हुए बताया, मालिक ने मालती को इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन सच ये है कि मालती बेकसूर थी। मालिक ने उसे जलाकर मार डाला और उसकी आत्मा को श्रापित कर दिया। साहिल ने हरिया को हवेली वापस ले जाने का फैसला किया। वहां उसने मालती की आत्मा को पुकारा, मालती, अगर तू सुन रही है तो सच सामने आ चुका है। हरिया गवाही देगा, तेरा हत्यारा सजा पाएगा। तभी हवेली में एक जोरदार हवा चली और मालती का साया प्रकट हुआ। उसने हरिया को देखा और एक भयानक चीख मारी। हरिया डर के मारे कांपने लगा और उसने कबूल किया, मैंने मालिक की मदद की थी। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। मालती की आत्मा ने हरिया को अपने साथ खींच लिया। हवेली में आग की लपटें उठने लगीं। साहिल, नेहा और रवि किसी तरह बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली जल रही थी और उसकी लपटों में मालती की परछाई दिख रही थी, जो अब शांत लग रही थी। गांव वालों ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। साहिल ने अपनी स्टोरी लिखी, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। लेकिन रात को जब साहिल अकेला था, उसने अपने कमरे में एक लाल साड़ी का टुकड़ा देखा और तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद साहिल, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ।